वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में अपने करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में जो डिविजिबिलिटी का पार्ट है, भाजकता के क्या नियम है, कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, 25 से है, या कोई भी संख्या दे देगा वो आपको इंडिविजुअली, तो वो उससे भाजित है या नहीं है। तो इसका मेथड ये तो नहीं होता कि आप चारों को भाग देकर देखो, ऐसा नहीं होता। तो कुछ भाजकता के नियम होते हैं, जैसे अपने को पता है कि 2 का भाग कब जाता है, सम संख्या होगी तो 2 का भाग चला जाएगा। तो वैसे ही बाकी संख्याओं के भी क्या है, भाजकता के नियम है, वो अपने देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से आपको पता है कि अगर संख्या है वो सम संख्या है तो क्या हो जाएगी, वो भाजित हो जाएगी। अगर संख्या सम है तो भाजित हो जाएगी। उसके बाद देखिए 3 का और 9 का आपको याद रखना है इकट्ठा क्या रूल है। 3 और 9 का ये है कि आपको संख्या के जो भी जितने भी उसमें अक्षर अंक हैं, अंकों का योग आपको क्या करना है, अंकों का योग करना है। उसमें अगर 3 या 9 का अगर भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगी, वो संख्या 3 या 9 से विभाजित हो जाएगी। आपको सीधा ये याद रखना है। उसके बाद 4 नंबर है, 4 और 8 का एक बार में ही करेंगे अपने। 4 का भाग कब जाता है किसी संख्या में, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 120 है, 120 में भाग जा रहा है 4 का, अपने को पता है, पर आप ध्यान से देखिए 20 में भी जा रहा है। कोई भी संख्या ले लीजिए, 136 है, 136 में 4 का भाग जा रहा है, देखिए 36 में भी जा रहा है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए, सिर्फ अपने को ये देखना है कि 36 में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 20 में जा रहा है तो भाग जा रहा है, वरना नहीं जा रहा। ऐसा क्यों होता है, जो भी ये सैकड़ा की जो संख्या होती है, इकाई दहाई सैकड़ा अपने बोलते हैं, 100 में होती है, तो इसका बेस क्या होता है, बेस होता है इसका 100। तो आप इसको ये मानिए 100 + 20, इसका भाग दे रहे हैं 4 का। प्लस में अगर आप अलग अलग भाग दे रहे हो तो भी आंसर सेम आएगा। यहाँ अगर भाग देते हैं तो 30 आएगा, अगर इसमें भाग देंगे तो देखिए 25 + 5 आ जाएगा। तो वो एक ही बात है, भले ही आप अलग अलग भाग दे दो। तो जो भी 100 होगा या 100 के गुणा में जो भी होगा, 100 मान लो, 200, 300, 400, तो उसमें तो 4 का भाग श्योर जाएगा। पर जो ये अलग उसके बाद की संख्या है, इसमें जाता है या नहीं जाता, उस पर डिपेंड करता है कि वो संख्या 4 से भाजित होगी या नहीं होगी। तो अपने को क्या करना है, अगर 4 को आपको चेक करना है कि 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी, 4 से भाजित हो जाएगी संख्या। इसी तरह से अगर 8 का क्या हो जाएगा, 8 का होगा लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक अगर 8 से भाजित है तो वो हो जाएगी। 3 अंक क्यों लिए, क्योंकि 1000 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसलिए ये हमने 3 अंक लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए 4 के बाद है 5। 5 का अपने को पता है कि अगर डिजिट के लास्ट में 0 है या 5 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। फिर 6 है, 6 का कैसे करेंगे, अगर 2 और 3 का भाग जा रहा है किसी संख्या में, जो संख्या है उसमें अगर वो 2 या 3 का जो रूल है, 2 का क्या है, सम संख्या होनी चाहिए, 3 का क्या है, अंकों का योग 3 से भाजित होनी चाहिए। जो संख्या है उसमें अगर 2 और 3 दोनों का भाग जा रहा है तो वो 6 से भाजित भी हो जाएगी। उसके बाद 7 को एक बार ड्रॉप करिए आप, 8 का हो गया, 9 भी यहाँ पर हो चुका है, 10 का पता है अपने को लास्ट में 0 आएगा। उसके बाद है 11 का जो रूल है वो सबसे थोड़ा अलग है। आपको क्या करना है 11 के रूल में, वो देखिए। अगर आपको जैसे कोई संख्या दी है, ऐसे कोई भी संख्या है, ये हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर से स्टार्ट कर दीजिए, 1 का 3, फिर 0, फिर 6, इनका योग कर लीजिए आप, ठीक है, एक डिजिट छोड़कर इनका जो भी योग आ रहा है, ठीक है। फिर आप करिए 2 का योग, 4 का, 8 और 2 का योग कर लीजिए। योग कर लिया, इनका जो अंतर है वो अगर या तो 0 आ रहा है, 0 का मतलब है ये दोनों बराबर है,
या फिर अंतर आ रहा है 11, 22, 33, मतलब 11 का कोई गुणक आ रहा है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से भाजित हो जाएगी पूरी। तो इस तरह से अपने को ये भाजकता का नियम 11 का मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक जो नंबर है वो आपको याद रखना है 1001 है, वो इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 7 गुणा 13 गुणा 11 इसके गुणनखंड होते हैं, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगर संख्या आ जाती है जैसे 12, तो 12 का फैक्टर करके देखिए आप क्या बन रहा है, 4 गुणा 3, तो 12 का आ जाएगा 4 गुणा 3। अगर वो 4 से भाजित है और 3 से भाजित है तो वो संख्या किससे हो जाएगी, 12 से भी भाग चला जाएगा। अगर मैं एग्जांपल देता हूं जैसे 99 है, इसका भाग देखना है तो 11 गुणा 9 लिख सकता हूं मैं इसको। तो आप चेक कर लीजिए कि 11 का भाग जा रहा है और 9 का भाग भी जा रहा है, तो वो हो जाएगी संख्या सही। उसके बाद देखिए 125 अगर लिख रहा हूं मैं तो क्या करना है, तो ये हो जाएगा 25 गुणा 5, तो 5 का आप चेक कर लीजिए और 25 का चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, उसमें भाग चला जाएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, अब अपने इनके कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन है 5 4 0 3 6, दूसरा है 5 0 4 3 6 और 3 4 0 5 6, और है 6 5 0 4 3। देखिए 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 2 लिख सकता हूं मैं। आपको पूछा है कौन सी विभाजित नहीं है, तो 2 का भाग जाना चाहिए और 9 का भी जाना चाहिए। तो 2 का भाग किसमें नहीं जा रहा, वो देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें भाग नहीं जा रहा, ठीक है। बाकी में जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 9 का भाग देखिए जाएगा या नहीं जाएगा, वो देखिए 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, 18 में 9 का भाग चला जाएगा। इनमें भी 18 बन रहा है, सभी में, यहाँ भी 18 बन रहा है, पर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 18 का भाग नहीं जाएगा। देखिए भाग जाने का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं जैसे 21 है, 21 नहीं आप 42 लिखिए, 42 में 14 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, इसका मतलब ये है जो 42 के अगर फैक्टर करते हैं अपने, जैसे क्या आ जाएंगे 7 गुणा 3 गुणा 2, अगर 14 के फैक्टर करें तो 7 गुणा 2। 14 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा किस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो 14 के गुणनखंड हैं वो इसमें है या नहीं है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। और जो बच जाता है वही अपना आंसर होता है। कैसे देखिए, 14 का भाग देकर देखिए, इसमें 3 आएगा, 3 ही अपना आंसर है क्योंकि ये कैंसिल हो गया, और ये 3 जो बचता है वो अपना आंसर आ जाता है भाग देने के बाद। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या दी है अपने को 4 3 7 0 1 6 2 4। देखना है कि ये 3 से भाज्य है या नहीं है। तो 3 के रूल में अपने को क्या करना है, सभी के अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग क्या आ जाएगा, 4 + 3 + 7 + 0 + 1 + 6 + 2 + 4/3। तो ये हो जाएगा 4 और 3 7 14 15 और 6 21 और 2 23 और 4 3, तो 27 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अच्छा दिया है कि आपको संख्या जो दी है वो 11 से भाजित है। संख्या दी है 4 8 3 2 7 x 8, इसमें क्या जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है। तो 11 का रूल अपने क्या देखा था, इधर से स्टार्ट करिए, एक अंक छोड़ना है, तो पहले सबसे पहले 8, उसके बाद 7, 8 + 7 फिर 3 और फिर 4, इनका योग आ गया 4 3 7 और 7 14 और 8 22 आ गया। 22 है वो किसके बराबर, 11 से भाग जा रहा है। फिर x + 2 + 8 ये आ जाएगा, 8 और 2 10, x प्लस, इस तरह से इनका योग आया है 22, इनका x + 10 है। अब इसको या तो 11 का मल्टीपल बनाना है या 0 आना चाहिए। अगर इसमें से इसको माइनस करें तो क्या होगा,
ये बच जाएगा 12 माइनस एक्स बचेगा। तो इसको 0 या 11 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए x की जगह अगर 1 मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ तो 11 बच रहा है, 11 से विभाजित हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा। या एक आपके माइंड में ये भी आ रहा है कि 0 बनाने के लिए 12 रख सकते हैं, पर 12 नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डिजिट हो जाएंगी। अगर 2 डिजिट यहाँ पर पुट करते हैं तो जो अपने 1 डिजिट छोड़कर जो अपने प्लस कर रहे थे वो रूल ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1x का मान आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया है, इस तरह का क्वेश्चन दिया है, ये संख्या 68 से अगर भाग दे तो आपसे पूछा है शेष क्या बचेगा। उससे पहले अपने कुछ एक आध क्वेश्चन और करते हैं। देखिए सबसे पहले करते हैं, अगर अपने को दिया है कि 6 की पावर 4 में भाग देना है किसका, 6 की पावर 4 में हमें भाग देना है 7 का। सबसे पहले इसको करते हैं 5 का। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 प्लस 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ, बट्टे में आ जाएगा 5। 5 में 5 का भाग जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, तो ये इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं अपने। 1 इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद है 6 की पावर अगर 3 है यहाँ पर और यहाँ पर 5 है तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है 5, इसको क्या लिखेंगे अब, 5 प्लस 1 बटे 5 की पावर 3। तो दोनों कंडीशनों में जो शेषफल है वो क्या आएगा, इसका मान अपने को पता है कितना होता है, 216 बटे 5, और इसका क्या आ जाएगा 9612। 6 की पावर 4 का मान ये होता है। भाग देकर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है एक शेषफल बचेगा। 5 में 5 का भाग जा रहा है तो इसको तो आप ड्रॉप कर दीजिए, जो बच गया 1 की पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी क्या आ जाएगा, देखिए 5 से 5 आप छोड़ दीजिए, 1 की पावर 4, यहाँ भी 1 आंसर आएगा। कब आ रहा है, जब बीच में प्लस है, तो सिंपल ये करना है। अब इसी को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, तो कैसे होगा देखिए। अगर क्वेश्चन में दिया है कि 6 की पावर 4 बटे 7 दिया है तो क्या करेंगे, इसका मान अपने को पता है कि 1296 बटे 7 है, ठीक है। तो इसका क्या बन रहा है, 1296 बटे 7। तो 6 को क्या लिखेंगे, 7 माइनस 1 की पावर बटे में 7। 7 का इसमें जा रहा है भाग, छोड़ दीजिए इसको, -1, तो -1 की पावर अगर 4 करेंगे, पावर यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगर ये विषम हो तो क्या करेंगे, देखिए 6 की पावर 3 है बटे 7, इसका मान अपने को पता है 216 बटे 7। इसमें शेषफल कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। यहाँ देखिए शेषफल अपने को पता है कितना बच रहा है, 6 शेषफल यहाँ पर बच जाएगा। तो वो कैसे करना है, वापस सेम प्रोसेस है, 7 माइनस 1 की पावर 3 बटे 7। 7 को छोड़ दीजिए आप, -1 की पावर 3 आ जाएगा। अब -1 की पावर 3 क्या होता है, -1, पर -1 कभी भी शेषफल नहीं होता, तो इसका आंसर कैसे आएगा, आपको +7 करना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6 आंसर आएगा। शेषफल का मतलब क्या होता है, शेषफल का मतलब ये होता है, जैसे 14 में अगर 6 का भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है शेषफल बच रहा है 2। इसका मीन ये है कि 12 तक 6 का भाग जा रहा है, 2 ज़्यादा है, 12 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, और वही शेषफल होता है। तो यहाँ पर -1 का मतलब क्या है, 7 का भाग जाने में सिर्फ 1 की कमी थी, 1 की कमी थी, मतलब कितना था, 6 था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 इसका सही आंसर होगा। तो अब इस क्वेश्चन को अपने करते हैं। देखिए 68 का भाग देना है किसमें, प्लस इसमें, क्या होगा वो देखना है अपने को। भाग भले ही अगर मैं 12 प्लस 4 लिखकर 4 का भाग दे रहा हूं तो भी सेम ही आंसर आएगा। आप अलग अलग भी इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हो। तो सेम यही करना है आपको, यहाँ करना है। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, 60 जो 7 है इसको क्या लिखेंगे, 68 माइनस 1 की पावर ये बटे 68 प्लस 67/68।
8 आ जाएगा। अब देखिए 68 में भाग जा रहा है, लास्ट का सेम प्रोसेस है। यहाँ पर कितना शेषफल बच रहा है, यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। देखिए 68 से 68 ये कैंसिल हो जाएगा। -1 की पावर कितना 67, -1 की पावर 67 कर रहे हैं तो ये विषम संख्या है, तो क्या बचेगा -1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 67 है, यहाँ पर कितना है 67, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या है 68, तो ये आ जाएगा 66 बनेगा, बटे में 68, तो 68 का भाग जाएगा नहीं, शेषफल क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर 66, यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को यूं सोल्व करना है आपको। सिंपल जो आपको बटे में संख्या दी है वैसी उस संख्या को बनानी होगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ऊपर 67 था, अपने बटे में था 68, तो उसको 68 - 1 लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 25 से विभाजित है। तो आपको दिया है 303310, उसके बाद है 37 33 55, उसके बाद 30 3 3 7 5, और उसके बाद है 22 0 40। तो यहाँ पर 25 का क्या रूल है, 25 का देखिए 4 का क्या रूल था, 2 अंकों में भाग जाना चाहिए, 8 का क्या था 3 में, और 25 का भी क्या है लास्ट 3 अंकों में उसमें भाग चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है 25 का भाग इन तीनों में लास्ट में नहीं जाएगा। जो यहाँ पर 375 है उसमें 25 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है यहाँ पर। उसके बाद देखिए कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। अपने को संख्याएं दी है 42 767, और उसके बाद 31 781, और 211 87, और 5 3 6 5 8 11 99 से विभाजित है या नहीं ये देखना है। तो 99 का मतलब 11 और 9 से देख लेंगे अपने। 9 का क्या रूल है वो देखिए, 9 का रूल है अंकों का योग। अंकों का योग करिए, 4 2 6 और 7 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 आ रहा है, ये नहीं होगी। उसके बाद 3 और 1 4 7 11 और 8 19 और 1 20, ये भी नहीं होगी, 9 का भाग नहीं जा रहा। यहाँ पर देखिए 4 और 8 12 और 7 19, ये भी नहीं जा रहा। यहाँ देखिए 5 और 3 8 और 6 14 और 5 19 और 8 27, तो इसका टोटल बन रहा है 27, और इसमें 9 का भाग जा रहा है, तो ये संख्या भाजित हो जाएगी। अपने को 11 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर देखिए सभी में 9 का भाग चला जाता, फिर अपने क्या करते 11 वाला रूल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है 1000 से 5000 के बीच, हमें दिया है कि 1000 है उससे 5000 के बीच अपने को क्या बताना है, 225 से विभाजित संख्याएं बतानी है, कितनी होगी। ऑप्शन है 16 संख्याएं होगी, 18 19 या 12 संख्याएं होगी, ये अपने को बताना है। उससे पहले एक छोटी संख्या का एग्जाम्पल देकर बताता हूं मैं आपको। अगर अपने देख रहे हैं कि 5 से लेकर 25 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो रही है। अपने को पता है कि एक तो 5 है, 10 है, 15 20 और 25 है, कितनी संख्याएं होगी 5 होगी। पर अगर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे दे तो कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर इसमें समझा रहा हूँ। तो 5 तो भाग जा रहा है, इसको तो आप छोड़ दीजिए। कभी भी किसी संख्या में से अगर माइनस कर रहे हैं, अगर 9 में से मैं 5 को माइनस कर रहा हूं तो जो 4 बचता है वो कौन सा होता है, 5 के बाद 6 7 8 9, ये जो 4 संख्याएं होती है वो अपना 4 आंसर होता है। कभी भी ये 5 उसमें शामिल नहीं होता। तो ये बात अपने को याद रखनी है, यहाँ पर ये लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो ये 5 यहाँ पर पड़ा है। उसके बाद आप देखिए 5 के बाद 25 तक डिफरेंस कितना है, क्या आ जाएगा 20 का डिफरेंस है। 20 में 5 से विभाजित कितनी संख्याएं हो जाएगी, 4 संख्याएं। ये 4 संख्याएं हो गई और एक ये खुद हो जाएगी, कितनी हो गई कुल 5 संख्याएं। यहाँ पर कितनी थी 5। यही लॉजिक अपने को यहाँ लगाना है। अब छोटी वैल्यूज मैंने इसीलिए बताई थी ताकि अपने को क्लियरली समझ आ सके। अब देखिए
यहाँ पर 225 से भाग जाना चाहिए वहाँ पर। तो सबसे अपने को देखना है कि 1000 से 1000 में भाग 225 का नहीं जा रहा, अपने को पता है। तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें भाग जा रहा है 1000 से बड़ी संख्या। अगर इसको 4 गुना करें तो कितने मिल रहे हैं अपने को, 900 मिल रहे हैं। 900 के बाद 225 और जोड़ दीजिए आप, तो 1125 ऐसी पहली संख्या होगी जिसमें 225 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। तो 1125 के बाद अपने को देखना है 5000 तक, 5000 तक देखना है। 5000 नहीं, इसको आप थोड़ा चेंज करके अपने कर देते हैं। देखिए इसको मैं कर देता हूं 4500 कर देता हूं, ठीक है। तो 1125 में पहली संख्या जिसमें भाग जा रहा है, तो इसको अपने छोड़ देते हैं, 1 हो गई ये। उसके बाद है 4500 तक देखना है, ठीक है। 4500 में भी 225 का भाग जा रहा है। अगर नहीं जा रहा होता तो अपने 5000 के आसपास की ऐसी संख्या देखनी होती है जिसमें उसका भाग जाता, फिर अपने अंतर निकालते। तो इसको मैंने छोड़ दिया और इनका अपने क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। 1125 इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 75 और 3 और ये भी 3, 3375 बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें 225 का आप भाग देकर देखिए क्या आएगा। 225 का भाग देंगे, जितनी भी संख्याएं आएगी उसमें क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो अपनी कुल संख्याएं आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को 5000 लेकर आप इसका आंसर फाइंड करिए कि क्या आएगा। तो 5000 में भाग नहीं जा रहा, तो आप 5000 से छोटी ऐसी संख्या खोजिए जिसमें 225 का भाग जा रहा है, फिर अंतर करिए और फिर 225 का भाग दे दीजिए उसमें, वही अपना सही आंसर होगा उसमें 1 जोड़ने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अपने कुछ थ्योरेटिकल डाटा कर लेते हैं कि प्राकृतक संख्याओं का योग पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रथम 10 संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 10 विषम या सम संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि प्रथम n प्राकृतक या प्राकृतक संख्याओं का योग क्या है। योग क्या है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। जैसे मैंने दे दिया कि प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 का योग क्या है। तो योग क्या है अपने को पता है 15 आएगा, पर यहाँ पर करके देखते हैं। यहाँ पर 5 रखिए, फिर 5 में 1 जोड़ना है 6, भाग देना है 2 का, 2 से ये 3, ये आ जाएगा 15। अब देखिए इसको अपने एज ए फॉर्मूला याद नहीं रखना, n+1/2 ऐसे याद नहीं रखना। इसको याद कैसे करना है वो देखिए। इसको याद ऐसे करेंगे कि n संख्याओं का पूछ रहे हैं तो अपने क्या करेंगे, n और उससे अगली संख्या, जैसे फ्लो में कैसे करेंगे। अपने को पूछ लिया कि 20 संख्याओं का योग बताना है, तो अपने सिंपल करेंगे 20 × 21/2। अपने से पूछ लिया कि 19 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 19 × 20/2 है वही चीज़, पर आप लैंग्वेज में अगर याद रखोगे तो याद रखने में आसानी होगी। अगला इसका देखिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि जो ये n संख्याओं का योग आया है इनका औसत क्या होगा। प्रथम n संख्याओं का यहाँ पर तो है योग, और अगर पूछ ले औसत, औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्याएं कितनी है वही इसका औसत हो जाएगा। तो इसमें n का अगर भाग दे देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n+1/2, ये इनका औसत हो जाएगा। जैसे प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या आएगा, 5 + 1/2, 6/2, उत्तर आएगा 3। कैसे वो देखिए, 1 2 3 4 5, आप जोड़िए 5 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, 15 में कुल संख्याएं कितनी है, 5 का भाग देंगे 3 आएगा। और जो भी अगर ये लगातार डिफरेंस सेम है, देखिए 1 1 का है, तो जो बीच की संख्या होती है वही इसका औसत होता है। तभी तो इसने ऐसे किया है कि n+1 कुल कितनी थी 5, उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे दिया। आगे देखिए, अगर अपने से पूछ रहा है कि प्रथम, अगर अपने से पूछा जा रहा है कि प्रथम n प्राकृतक सम संख्याओं का, सम प्राकृतक संख्याएं हैं उनका योग क्या हो जाएगा। तो जो प्रथम सम संख्याएं अपने लेंगे जैसे 2 4 6, तो उनका योग आ जाएगा n+1, इनका योग आ जाएगा। सिर्फ इस 2 को हटा देना है आपको, छोड़ दीजिए। या ऐसा बोल दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतक सम संख्याओं का योग इतना है, तो
कुल योग कितना होगा, तो वो हो जाएगा कुल संख्याओं का योग। जैसे प्रथम 5 सम प्राकृतक संख्याओं का योग दे दिया, कितना 5 गुणा 36 आ रहा है। अगर अपने को बोल दे तो 5 संख्याओं का आप क्या बताइए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो इसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, 15 आ जाएगा। फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए, वैसे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा पर फिर भी अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद है कि अगर अपने को पूछा जा रहा है कि प्रथम विषम n की कौन सी संख्याएं हैं, विषम प्राकृतक, विषम प्राकृतक पूछ ले तो क्या आ जाएगा n² आ जाएगा। योग की बात हो रही है यहाँ पर, योग, ये है योग। अगर हमसे पूछ रहा है कि प्रथम n प्राकृतक सम संख्याओं का औसत क्या है, तो अपने सिंपल क्या करेंगे n से भाग दे देंगे, तो n से भाग देंगे तो n+1 उसका औसत आ जाएगा। इसी तरह से विषम संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा, n का भाग देने पर सिंपल n बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रखना है। उसके बाद अपने करते हैं कि पूछ ले n प्राकृतक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है अपने से, वो कैसे करेंगे। n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ऐसे अगर पूछ रहा है तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा n+1 फिर 2n+1 भाग किसका देना है 6 का। तो ये अपने को याद रखना है। अगर बोल रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का बताइए, तो सिंपल क्या करना है 3 गुणा 4 फिर दोनों का जोड़ 7/6। इस तरह आप लैंग्वेज में इनको याद रखिए, तो ये फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा। अगर ये योग की बात है, अगर औसत का पूछ रहा है तो क्या कर देंगे अपने, अगर पूछ रहा है औसत, औसत अगर पूछ रहा है तो इसमें से n को हटा देंगे, n का भाग दे देंगे तो n+1 2n+1/6 बचेगा। अगर वो पूछ रहा है कि n संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग पूछ रहा है, अपने को क्या करना है, जो फर्स्ट किया था n+1 जो था n+1/2 था, उसका क्या करना है होल स्क्वायर कर देना है, तो वो आ जाएगा इसके घनों का योग। अगर औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, औसत पूछ रहा है तो इसको n से भाग दे देंगे, सिंपल ये याद करना है। तो इतने फॉर्मूले अपने को इसमें याद रखने हैं। अगला अब इस पर आधारित क्वेश्चन देखिए किस तरह से आएगा। तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन है कि प्रथम 25 सम प्राकृतक संख्याओं का औसत योग बताना है अपने को। 25 क्या है, सम प्राकृतक। इसने बोला है कि प्रथम, प्रथम मतलब अपने को 2 से स्टार्ट करना है, 2 4 6, जब तक ये 25 नहीं हो जाती तब तक। तो सम का अपने को पता है क्या है, अगर योग देखें तो क्या हो जाएगा n+1 होता है। 25 को क्या करेंगे 26 से गुणा करेंगे। 25 का स्क्वायर आपको पता है कितना, 625 में 25 और जोड़ दीजिए 650, इसका आंसर आ जाएगा। अगर हमसे औसत पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा, औसत पूछ रहा है तो n को छोड़ दीजिए, n+1 आंसर होगा, तो औसत आ जाएगा 25 और 1 26, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। औसत की जगह समांतर माध्य भी लिखा आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 75 से 97 तक की संख्याओं का योग बताना है अपने को, योग बताना है 75 से लेकर 97। तो अपने क्या करेंगे, इसमें क्या करना है वो देखिए। 75 से बोला है मतलब 75 को भी उसमें शामिल करना है 97 में। यहाँ तक अपने पास फॉर्मूला है कि प्रथम, प्रथम मतलब 1 से स्टार्ट करके, तो अपने क्या करेंगे 1 से लेकर 74 तक योग निकालेंगे, उसको 1 से जो 97 तक का योग होगा उसमें से क्या करेंगे, अगर इसको माइनस कर देंगे तो इतना हिस्सा बन जाएगा। लैंग्वेज का ये ध्यान रखना है कि इसने बोला है कि 75 से, इसका मतलब है 75 को इसमें इंक्लूड करना है। अगर वो बोल रहा है कि 75 और 97 के बीच, तो आपको इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर। तो पहले अपने करते हैं 74 तक। 74 तक क्या आ जाएगा, सिंपली 74 गुणा 75/2, ये आ गया 74 तक। कुल कितना है 97, तो 97 गुणा 98
भाग 2, ये इनका आ जाएगा। और ये अगर इनको गुणा करेंगे, अपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन रहा है 4753 माइनस 2775। अगर इनको माइनस करें तो ये बन जाएगा 1978। तो 75 से 97 तक जो संख्याएं हैं उनका योग क्या हो जाएगा? 1978।